हिंदुस्तान, भारी भरकम आबादी, तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बीच अमन और चैन की जगह। लेकिन दुनिया में हर जगह अमन और चैन नहीं है। हिंसा, युद्ध, अपहरण, बलात्कार, दुनिया के तमाम हिस्सों में आज के वक्त की हकीकत है। आमतौर पर जिनका सबसे बड़ा निशाना है महिलाएं और बच्चे। यह हकीकत इतनी खौफनाक है कि हिंदुस्तान में बैठकर हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां मौत बच्चों पर भी गिद्ध की तरह घात लगाए रहती है। दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहां औरतों की आबरू का कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहां लोग घरों में ही दुबके रहते हैं क्योंकि सड़कें अपहरण का हाईवे बन चुकी हैं। और दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की फौज भी जमीन सूंघ चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में से सबसे खौफनाक जगह कौन सी है। कहां शैतानों के आगे रहम मांगता है इंसान। जमीन के किस कोने पर आबाद है मौत का जहन्नुम। जहां जिंदगी है सस्ती, हर लम्हा जानलेवा, दिन में भी होता है जहां मौत का अंधेरा। देखिए दुनिया की सबसे खौफनाक जगह। तो चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे खौफनाक जगह कौन सी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खौफनाक जगह कहां है? आज हम आपको ले चलेंगे उसी जगह जहां लोग करीब 4 साल से उधार की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कि उनके घर के किसी दरवाजे से मौत दाखिल होगी और उससे बचने के लिए वो कहां भागेंगे, क्योंकि घरों के बाहर भी है मौत का पहरा। और ऐसी एक नहीं बल्कि 11 जगह और उनके हालात से हम आपको रूबरू कराएंगे, जिनकी एक अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट इसी महीने जारी हुई है। तो देखते हैं दुनिया की सबसे खौफनाक जगह। दुनिया की सबसे शांति प्रिय जगहों की बात होती है तो सबसे पहले जहन में तस्वीर आती है यूरोप की। लेकिन सच ये है कि यूरोप के कई हिस्से टाइम बम पर बैठे हुए हैं। एक चिंगारी दुनिया के शांत महाद्वीप को युद्ध की आग में झोंक सकती है। यूरोप में अमेरिकी अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल मुल्क और रूस के बीच तलवार खींची हुई है। दोनों तरफ से फौजी तैयारियां जारी है, हथियारों को धार दी जा रही है। और जब यूरोप का यह हाल है तो समझा जा सकता है कि पश्चिम एशिया का क्या हाल होगा, जहां इराक, सीरिया से लेकर तमाम मुल्क आतंक की आग में झुलस रहे हैं। भूख और गरीबी से मारा अफ्रीका भी संघर्ष और आतंक में उलझा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दुनिया का भविष्य क्या है। किधर जा रही है दुनिया? हर तरफ अमन कायम रहे, इसलिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया के कौन से इलाके सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त हैं। इसी मकसद से हर साल मशहूर शोध संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एक ग्लोबल इंडेक्स जारी करती है। इस बार की सूची इसी महीने जारी की गई, जिसमें ये बताया गया कि कहां हैं दुनिया के सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त हिस्से। दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों पर जारी हुई सालाना रिपोर्ट गहरे रिसर्च और अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है। कुल 163 मुल्कों का द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने किया है अध्ययन। इस रिसर्च के आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स ने सबसे 15 खतरनाक मुल्कों की पहचान की है। कुल 23 पैमानों के आधार पर सबसे खतरनाक मुल्क की पहचान की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले कुल 81 मुल्कों में
तुलनात्मक रूप से शांति आई है। लेकिन यमन, यूक्रेन, टर्की, लीबिया और बहरीन जैसे बहुत से मुल्क पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हिंसाग्रस्त हुए हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों की फहरिस्त में भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है, जहां आए दिन होने वाले आतंकी हमलों को रोकना चुनौती है। पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इस बार हालात में कुछ सुधार है, फिर भी दुनिया का 11वां सबसे खतरनाक मुल्क है पाकिस्तान। यानी 10 खतरनाक मुल्कों के ठीक एक पायदान ही पीछे खड़ा है भारत का पड़ोसी। पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर इसलिए था क्योंकि 2014 में पेशावर के स्कूल पर आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। लेकिन इस साल भी 20 जनवरी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके की बाचा खान यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान इसलिए भी दुनिया का 11वें नंबर का सबसे खतरनाक मुल्क है क्योंकि यहाँ पर ना पत्रकार सुरक्षित हैं, ना ही आम आदमी और ना ही खास आदमी। साल 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी तक का चुनाव प्रचार के दौरान अपहरण कर लिया गया था। अगर आज रात तक हमारा भाई हैदर गिलानी अगर हमें नहीं मिलता तो मैं अपने इलाके में तो इलेक्शन नहीं होने दूंगा। एक सेकंड, मैं अपने इलाके में इलेक्शन नहीं होने दूंगा। करीब 3 साल बाद इस साल मई में अली हैदर को अमेरिकी और अफगानी स्पेशल फोर्सेस ने अफगानिस्तान से बरामद किया। जी हाँ, पाकिस्तान का सच यही है कि एक तरफ आईएसआई आतंकी गुटों को पालती पोसती है, तो दूसरी तरफ कराची से अफगानिस्तान तक फैला अपहरण उद्योग आम और खास सबके लिए खतरा बना है। पाकिस्तान के इस हाल से कुछ ही ज्यादा खराब स्थिति लीबिया की है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में लीबिया 10वां खतरनाक मुल्क है। तानाशाह कर्नल गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया लंबे वक्त तक गृह युद्ध में फंसा रहा है और अब वहां खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का साया भी है। लिहाजा लीबिया भी तेजी से इराक और सीरिया के नक्शे कदम पर बढ़ रहा है। लीबिया के बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का 9वें नंबर का सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क है सूडान, जो लंबे वक्त से गृह युद्ध के चपेट में फंसा है। इस फहरिस्त में कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके हिंसक हालात का असर भारत पर भी पड़ा है। आइए देखते हैं दुनिया के 8वें नंबर से लेकर 4थे नंबर तक के सबसे खतरनाक मुल्क कौन से हैं। तारीख 17 जुलाई 2014। जगह यूक्रेन। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 जब यूक्रेन के आसमान पर था तभी ये तेज धमाके के साथ हवा में ही बिखर गया। MH17 किसी हादसे का नहीं बल्कि मिसाइल हमले का शिकार बना था, जिसमें 80 बच्चों समेत 298 यात्री मारे गए थे। I heard the noise of the planes and thought that bombardment would start soon. And I also heard shooting somewhere from above. We're falling onto the roof of our house. I came to help my brother to put out the fire. 2 साल बाद भी आज तक पुख्ता तरीके से कोई भी जांच ये नहीं बता सकी है कि एक यात्री विमान को खतरनाक बम मिसाइल से किसने निशाना बनाया, यूक्रेन की सेना ने या रूस समर्थित विद्रोहियों ने। साल 2014 से ही जारी गृह युद्ध की वजह से यूक्रेन दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक मुल्क बना हुआ है। क्यों? MH17 के हादसे से यह समझना मुश्किल भी नहीं है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का 7वां खतरनाक मुल्क है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। दुनिया का 6वां सबसे खतरनाक मुल्क है यमन। हिंदुस्तान के लोगों के जहन में 5 अप्रैल 2015 की ये तस्वीरें अब भी ताजा हैं, जब भारत ने गृह युद्ध में फंसे यमन से अपने ही नहीं दुनिया के 16 मुल्क के नागरिकों को निकालने के लिए बड़ा राहत अभियान चलाया था। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह खुद मौके पर मौजूद थे। Our effort is to have you on process as fast as possible, load you up into the aircraft, and by tonight
you will all be liberated. All those who are going to India. गृह युद्ध में फंसा यमन, सऊदी अरब और ईरान समर्थित गुटों के बीच रस्साकशी का मैदान बन चुका है। ये गृह युद्ध इतना घातक है कि यमन को माना गया है दुनिया का 6वां सबसे खतरनाक मुल्क और यमन के बाद सोमालिया है दुनिया का 5वां खतरनाक मुल्क। हॉलीवुड फिल्म ब्लैक हॉक डाउन की वजह से अफ्रीका के सींग वाले हिस्से में स्थित छोटे से मुल्क सोमालिया के गृह युद्ध के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ब्लैक हॉक डाउन सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पर 1993 के अमेरिकी हमले की दास्तां कहती है, जिसमें बहुत से अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। करीब 3 दशक से जारी गृह युद्ध की वजह से सोमालिया आज भी दुनिया के 5 सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है। यहाँ पर आतंकी संगठन अल शबाब भी आम लोगों के लिए कहर का दूसरा नाम है। सोमालिया के बाद दुनिया का 4था खतरनाक मुल्क है अफगानिस्तान। अमेरिकी हमले के बाद से ही अफगानिस्तान में लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की शह पर यहां तालिबान लगातार आतंकी हमले करता रहता है। करीब 15 साल पहले यहां तालिबान का राज था, जिसने अमेरिका पर 9/11 हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को भी पनाह दी थी। उस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क था अफगानिस्तान। हर साल जारी होने वाली ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट हिंसाग्रस्त इलाकों को जानने, उनकी मुश्किलों को पहचानने में मदद करती है। इस लिस्ट में शामिल पहले 3 मुल्क वो हैं जहां बम विस्फोट, आतंकी हमले और गृहयुद्ध जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वो जगह जिस पर आजकल है पूरी दुनिया की निगाह। क्यों? आइए देखते हैं। इराक, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता की धरती आज खून से लाल है। आज इराक से सभ्य समाज को झकझोर देने वाली बेरहमी की तस्वीरें सामने आती हैं। जंग तो यहाँ की जिंदगी का हिस्सा हो चुका है और इन सब का जिम्मेदार है ये शख्स अबू बक्र अल बगदादी। दुनिया के सबसे बेरहम आतंकी संगठन ISIS का सरगना। वो शख्स जिसने महज 2 साल में इराक को बना दिया दुनिया का 3रा खतरनाक मुल्क। साल 2014 में ISIS ने इराक के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था और जो पहला शहर बगदादी के कब्जे में आया था वो था फलूजा। मगर 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद पिछले दिनों फलूजा पर इराकी सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया। بعد إكمال تطهير حي الشهداء بالكامل سوف يتبقى لنا سوى كيلو ونص عن مركز المدينة، ونحن مستمرين بالتقدم إلى تطهير آخر شبر من مدينة الفلوجة। इराक के बड़े शहरों में अब सिर्फ मोसुल ही बगदादी के कब्जे में है, लेकिन इराक से भी एक कदम आगे दुनिया का दूसरा खतरनाक मुल्क है साउथ सूडान। साल 2011 में जनमत संग्रह के बाद सूडान से अलग हो गया था साउथ सूडान। यह दुनिया का सबसे नया मुल्क है, लेकिन यहाँ विद्रोहियों और सरकार में जारी जंग की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन लोगों के उजड़ने की जैसी त्रासद दास्ता सीरिया से सामने आई है, वैसी कहीं और से नहीं। सीरिया की असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कई विद्रोही गुट ने जंग छेड़ रखी है। दूसरी तरफ बगदादी के खूंखार आतंकी गुट ISIS की अघोषित राजधानी रक्का भी यही है। यहीं से सामने आती है बेरहमी की वो तस्वीरें जो इंसानियत को भी शर्मसार कर देती हैं। इसलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है सीरिया। करीब 4 दशक से जारी गृह युद्ध की वजह से सीरिया एक बदहवास से मुल्क में बदल चुका है। शहर के शहर उजड़कर वीरान हो चुके हैं। यहाँ दिल दहला देने वाली गरज के साथ लड़ाकू विमान आसमान पर चमकते हैं और उनके शोलों से होने लगती है गगन से खून की बारिश।
इस मुल्क में कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ गाते हुए बच्चों के होठों से खुशी के गीत छीन ले जाते हैं बम। बमों की ये जोर आजमाइश कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन जब ये खत्म होगी तो जमीन पर सीरिया रहेगा या नहीं ये भी कोई नहीं जानता।